नमस्ते किसान भाइयों। आज फिर अपन रेन गन की तकनीक के बारे में जानकारी बता रहे हैं और ये पार्ट थर्ड है। तो किसान भाइयों, पहला और दूसरा पार्ट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको आप आई बटन में जाके देख सकते हैं और इससे ज़्यादा ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सीरीज चला रहा हूँ मैं पार्ट के हिसाब से, जिससे आपको रेन गन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगी हुई सभी का मैं निवारण कर दूं, जिससे कि इस तकनीक को आप अपने खेत में उपयोग में लेके और काम में ले सकें और अपना उत्पादन बढ़ा सकें, अपनी आय बढ़ा सकें तथा अन्य किसानों को भी इस तकनीक से जोड़ के उनका भी आप कल्याण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे कि रेन गन के कुछ पर्सन और आए हैं किसान भाइयों के, अलग अलग राज्यों से आते हैं। हो सकता है उनके वहाँ अलग अलग तरह की फसलें होती हों, अलग अलग तरह की मिट्टी की संरचना है, भूमि की संरचना अलग है। कई जगह पहाड़ है, कई जगह मैदान है, कई ऊबड़ खाबड़ है, कई रेगिस्तान है। ये भारत की विविधता में एकता वाला स्थिति बन रही है। तो किसान भाइयों, अभी अपन बात करते हैं रेन गन का। एक नया पर्सन है, उत्तराखंड से पूछा है सुभाष जी ने। तो सुभाष जी, आपके द्वारा प्रश्न किया गया था कि रेन गन किन फसलों में ज़्यादा उपयोगी है। तो सुभाष जी, अपन बात करते हैं कि जो रेन गन तकनीक है, ये साधारणतः देखा गया है जो थोड़ी सी हाइट वाली फसलें होती हैं, मतलब ऊंचाई वाली फसलें होती हैं, जो 2-3 फीट की हाइट से ऊपर भी जाती हैं या इसी लेवल पे रहती है, वहाँ उपयोगी है। यदि साधारणतः देखा गया गेहूँ, जौ, चावल है, सरसों है, बाजरा है, सोयाबीन है, या ऐसा भूभाग जो बहुत लंबे जगह पे होता है, लंबे एरिया में रहता है, किसान खुला पानी देता है, जिससे कि पानी के साथ साथ ज़मीन की उत्पादकता भी कम होती है और इस उत्पादकता कम होने से उनकी आय भी कम होती है। वो मेहनत तो करता है लेकिन उसका कोई उसको फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो इस सस्ती और आसान तकनीक को काम में लेके किसान भाई अपना तथा अपनी परिवार की आय बढ़ा सकता है, उत्पादन बढ़ा सकता है तथा आसपास के किसानों को भी मोटिवेटेड कर सकता है। तो इसी के साथ सुभाष जी, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब अपन बात करते हैं, गुजरात से हैं नीरव भाई। ये कहते हैं खाद तथा डिकम्पोजर कैसे दे सकते हैं। तो देखो नीरव भाई, इसमें बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप फुहारा पाइप पे इसको जोड़ते हो, जिसको एसडीपी पाइप भी कहते हैं, तो आजकल बाज़ार में एक वेंचुरी मिलती है। आप वहाँ अपने जो भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो बेचता है या फिर इरिगेशन का जो सिंचाई का सामान बेचता है, फुहारा पाइप या फिर ड्रिप, उससे संपर्क कर सकते हैं। फिर भी यदि वहाँ नहीं मिले तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से वो प्राप्त हो सकता है आपके आसपास तथा आप उसका कैसे उपयोग करेंगे। इसका मैं एक और वीडियो वेंचुरी का जो फुहारा पाइप में एसडीपी पे लगती है, इसका मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ कि इस पे भी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत से किसान भाई ड्रिप काम में नहीं ले रहे हैं, मिनी स्प्रिंकलर काम में नहीं ले रहे हैं। तो उस स्थिति में इनको ये जो फुहारा पाइप के द्वारा जैसे कोई खाद देनी हो, उनको यूरिया डीएपी डाइल्यूट करके देनी हो, तो इसको कर सकते हैं। ये साधारणतः सिस्टम होता है जो कि अपने उस पर पाइप में ही फिट हो जाता है और उसमें बाल्टी में वेज डिकम्पोजर या खाद घोल के अपन जो भी घुलनशील हो थोड़ा, उसको अपन खेत में डायरेक्टली दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। उड़ीसा से सुदेश भाई ने कहा है कि कौन सी मेरे लिए रेन गन उपयुक्त रहेगी। तो सुदेश भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके पानी की मात्रा, ठीक है, और आपके वहाँ पे कितना एरिया में आप करना चाहते हैं, आपके पास पाइप कौन सी 4 केजी का है या 6 केजी का, किस क्वालिटी का है, उसके आधार पर निर्भर करता है कि आप कौन सी रेन गन लें। 1 इंची लें, 1.25 इंची लें, 1.5 इंची लें, 2 इंची लें। तो इसके लिए या तो आप अपना पानी का डिस्चार्ज निकालिए, पानी कितना आता है, या फिर मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सूटेबल कौन सी रेन गन रहेगी इसके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए नहीं। तो किसान भाइयों, बीच में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो जानकारी है, ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है किसान भाइयों।
यदि आप इस पे कमेंट करेंगे, कुछ अपनी जानकारी के बारे में और पूछेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा। साथ ही मेरे को व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कोई जानकारी लेनी हो तो। और इस मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपके कोई खर्चा नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो मेरे को लगेगा कि मेरी जानकारी सही व्यक्तियों पर, सही किसानों तक पहुंच रही है। और इससे जो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे में जो मन में विश्वास जागृत होगा, तो उसके बाद मैं आपको और वीडियो बनाऊंगा। तो ये घंटी का बेल ज़रूर दबाइए, जिससे कि जो ही मेरा नोटिफिकेशन नया आए कोई, तो वो आप तक पहुँचे और आप इन नई नई कृषि तकनीकों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। आपके मन में किसी प्रकार का कोई विचार आए तो वो सीधा आप मेरे को, कमल शर्मा को संपर्क करके पूछ सकते हैं। अभी दिल्ली से सुषमा जी का व्हाट्सएप है कि मैं ये रेनगन लोन में लग सकती है। हाँ जी, लग सकती है और बहुत ही अच्छी तकनीक है। ज़्यादातर एरिया जो बड़े लोन होते हैं उनमें नहीं लगती है, छोटों में भी आप लगा सकते हैं। 1 इंची की रेनगन भी लगा सकते हैं और ज़्यादा आपका लोन बड़ा है तो 1.5 इंची की भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। अभी पार्ट 3 खत्म होने को है किसान भाइयों। और अपन आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे भारत के किसी कोने पे हो। फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय किसान। फिर मिलते हैं। जय भारत, जय किसान।